देखिए, हमारी पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब होता है स्मार्ट बनना, दुनिया के साथ चलना। एक समय था जब पढ़ाई का मतलब होता था रोजी-रोटी कमाने का तरीका सीखना, कि हाउ टू अर्न सर्वाइवल। और आज के दौर में पढ़ाई का मतलब हो गया कि जो आपने कमाया है उसे बचाना कैसे है। कमा तो लोगे, लेकिन उसके बाद उसे बचाना भी एक चुनौती है, क्योंकि आपके आसपास का परिवेश ऐसा हो गया है कि कभी भी आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। पहले क्या होता था, आप जेब में पैसा रखते थे तो चोर आपके पीछे पड़ते थे। आप घर में पैसा रखते थे तो चोर कभी दीवार तोड़ लेते थे, कभी ताला तोड़ते थे और चोरियां करते थे। अब क्या हो गया, आपका पैसा बैंक में रहता है और एटीएम कार्ड से या मोबाइल से आप पेमेंट करते हैं। तो फिर अब संभावना ये है कि अब कहाँ सेंध लगाई जाए, तो आपके बैंक अकाउंट में सेंध लगाई जा सकती है। और पैसे लेने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं वो आज मैं आपको बता दूं। और इसीलिए इस वीडियो का नाम है, कहाँ चला गया, इसलिए इस जो वीडियो है इसको मैं बता रहा हूँ आपको, क्या, साइबर क्राइम। इसे साइबर क्राइम कहेंगे हम। साइबर क्राइम मतलब जो ऑनलाइन होता है। अब कितने प्रकार का क्राइम होता है, ये कई प्रकार से होता है। उदाहरण के तौर पे आपको ब्लैकमेल करना ऑनलाइन, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। किसी को गलत पेमेंट कर देना, ये भी साइबर क्राइम के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद किसी से, तो ये क्या है, साइबर क्राइम के तरीके बदलते जा रहे हैं। आज छोटे से 2 मिनट में हम जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या किन किन चीज़ों से आपको सतर्क रहना है। साइबर क्राइम वह क्राइम है जो ऑनलाइन होता है, समझ गए। इससे बचने का तरीका ये है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि अगर साइबर क्राइम कैसे कैसे होता है और साइबर क्राइम है। सबसे पहले ये है कि आपका कोई फोटो या वीडियो, कुछ ऐसा प्राइवेट फोटो या वीडियो है जो सिर्फ आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो किसी और के पास चला गया और उसने आपको उसे वायरल करने की धमकी दी और आपसे कहा कि आप इतने पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं आपकी फोटो या वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आपने डर के मारे पैसे दे दिए, ये भी साइबर क्राइम है। आप भी किसी को ब्लैकमेल करो, किसी के फोटो वीडियो या किसी की वॉइस के आधार पर, कि हम आपकी आवाज़ ये है, हम किसी को भेज देंगे, आपकी बदनामी कर देंगे, ये भी साइबर क्राइम है। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल में किसी प्रकार की एक लिंक भेजी जाती है कि आप इस लिंक को ओपन कीजिए और आप फ्री रिचार्ज पाइए। और कई बार आप उस लिंक को ओपन करते हैं और आपके अकाउंट के पैसे गायब हो जाते हैं। तो हमें कहीं भी अनजाने नंबरों से आई हुई किसी भी लिंक को ओपन नहीं करना है। नंबर 2, कई बार आपके पास एक नया प्रकार का फ्रॉड आने लगा कि आपको एक फोटो भेजी जाती है, क्योंकि लिंक से लोग अलर्ट हो गए। अब लिंक नहीं खोलते तो आपके पास एक फोटो भेजी जाती है कि इस फोटो को आप डाउनलोड कर लीजिए, या आप फोटो जनरली व्हाट्सएप पे आएगी तो आप डाउनलोड करोगे। वो फोटो नहीं होती, वो एक प्रकार का एप्लीकेशन होता है। जैसे ही आपने उसे डाउनलोड किया, आपका मोबाइल क्लोन हो जाता है। क्लोन का मतलब आपके मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो जाता है और उसके बाद आपको पता नहीं चलता, आप मोबाइल में जो जो भी करते हो सामने वाले को दिखने लगता है। आप में यूपीआई पिन क्या है, आपका आपका ओटीपी क्या है, और फिर वैसा वो नकली वहाँ पे बनाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे मार देते हैं। अब ये तो हो गई बात। अभी जो ताजे 2 प्रकार के फ्रॉड हुए जिनके बारे में मुझे कल पता चला, और दोनों हमारे शिक्षा विभाग की मैडम के साथ हुआ है। सबसे पहले जो पहले हुआ था वो वाला केस बताते हैं। एक मैडम के पास फ़ोन आता है, मैडम प्रिंसिपल हैं, अच्छे पद पे हैं, पैसे वाली हैं, उनका लड़का नौकरी करता है रेलवे में। उनके पास फ़ोन आता है कि आपका लड़का रेलवे में नौकरी करता है और ये एक होटल में पकड़ाया गया है गलत तरीके से, इसके साथ कुछ लड़कियां भी थीं। अब जल्दी से आप बताइए क्या करना है, और किसी को बताना नहीं है। आप बताइए क्या करना है, मीडिया बाहर खड़ी है, हम पुलिस वाले हैं, अब बताइए क्या करना है, इस लड़के को बचाना है कि इसे जाने दें। अब मैडम घबरा गई, आंसुओं की धार लग गई। मैडम के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि क्या करें। बात बेटे की है और सही बात भी है, बेटा रेलवे में जॉब करता है, बेटे के पिताजी का नाम बता रहे हैं, मम्मी का नाम बता रहे हैं। तो फिर बाजू वाले ने कहा, मैडम हमें तो बताओ आखिर क्या है, एक बार बेटे से बात तो कर ले। तो उन्होंने बात की, तो वो कह रहे नहीं, वो बेटा बात करने की स्थिति में नहीं है, वो बात नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा डर गया। थोड़ी देर बाद फिर एक सर ने बात की, तो बेटे ने रोने की एक्टिंग की अजीब प्रकार से।
तो ये थोड़ा इनको शक हुआ कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। जब तक मैडम की बात चलती रही तब तक बेटे का नंबर एक दूसरे टीचर के पास भी था। दूसरे टीचर ने बेटे को फ़ोन लगाया और पूछा, हेलो भाई कैसे हो? उसने कहा, बढ़िया है सर, शानदार, मज़े में है। बोले, कहाँ हो? बोले, ड्यूटी पे ही हूँ। और बोले, ये जो फ़ोन वोन आ रहा है अरेस्ट वरेस्ट का? बोले, नहीं, वो फर्जी कॉल है। और तुरंत उनको फिर वो जो शिक्षक थे उन्होंने उनको बहुत सारी बातें सुनाई, गालियाँ दी उनको कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। पहला केस। कल एक केस और हो गया। कल केस ये हो गया कि एक हमारी मैडम के पास फ़ोन आया कि तुम्हारे मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो और फोटोएं देखते हो तुम लोग, तुमने अपलोड की है और ये भारत सरकार के रेगुलेटरी जो एक्ट है उसके खिलाफ है, अगेंस्ट है। हम तुम्हारे घर अभी पहुंच रहे हैं, अभी आधा घंटे में हम अभी आपके घर पहुंच रहे हैं, आपके घर वालों को अरेस्ट करेंगे, आपका मोबाइल जब्त करेंगे और फिर आपको सजा होगी। अब वो मैडम घबरा गई। उन्होंने कहा, ये क्या हो गया? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। लेकिन अब उनके घर में बच्चे हैं बड़े बड़े, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, तो वो डर गई। उन्हें लगा शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अब अब मैडम के पास पैसे भी नहीं, सोचो मैडम के पास, उनने कहा सर हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं तो हम अभी भेज देते आपको। उनने कहा नहीं, वो कुछ भी करो, आप फोन मत काटना, कुछ भी करो आप हमें 15,000 रुपये अभी दो, वैसे तो 1 लाख रुपये चाहिए लेकिन अभी फिलहाल 15 दे दो, हम आप और बाद में दे देना तुम। तो पता चला कि मैडम ने क्या किया, अपनी बाजू वाली मैडम को बोला कि आपके पास हैं क्या पैसे? उन्होंने कहा ऐसी बात है तो कोई बात ही नहीं है, पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। और पता चला कि उन्होंने अपना क्यूआर कोड भेजा कि इस क्यूआर कोड पे पैसे डाल दो। और वो मैडम तो नहीं डाल पाई, लेकिन बाजू वाली मैडम ने क्यूआर कोड स्कैन किया और 15,000 रुपये उसे भेज दिए। और बाद में जब पैसे भेजने के बाद उन्होंने किसी किसी को ये बात बताई कल स्कूल में, तो पता चला कि उनके साथ बहुत भयंकर का फ्रॉड हो गया। अब सोचो, इस प्रकार से कोई भी आपकी आवाज़ भी क्लोन कर सकता है, कोई आपके भाई बहनों की आवाज़ भी नकली आवाज़ बना के आपसे बात कर सकता है। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा हूबहू, बिल्कुल डिटो आपका भाई, आपकी बहन या आपके घर वाले ही बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबको भी बताओ, ये वीडियो भी शेयर करो सबको। ऐसी स्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 1 2 4 5 लोगों को बताना है कि इस प्रकार का फ़ोन आ रहा है, इस प्रकार की बात हो रही, घबराहट में कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। समझ में आया? ये है साइबर फ्रॉड। कितना भी पैसा कमा लो, अगर मान लीजिए आप उस पैसे को नहीं बचा पाए तो उस पैसे के बचाने का क्या मतलब? रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है? इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया और आपको बताया कि आप भी, क्योंकि ये 2 घटनाएं हमारे अपने नज़दीकी लोगों के साथ हो गई। रिमेंबर ऑलवेज। कई बार आपको बोला जाता है कि हमने आपके खाते में पैसे डाल दिए हैं, ऐसा आता है कि नहीं? प्लीज़ वो गलती से चले गए पैसे, आप वापस कर दो। आपके पास मैसेज आएगा कि दैट मनी क्रेडिट इन योर अकाउंट, 2,500 भेज दिए। तो आप बोलोगे ठीक है यार, भेज दे रहे हैं भैया, हाँ यार आया तो है 2,500 का मैसेज, भेज दे रहे हैं। आप 2,500 भेज दोगे, बाद में देखोगे तुम्हारे 2,500 चले गए। वो फर्जी मैसेज आता है आपके पास। रिमेंबर ऑलवेज, ठीक है? या कई बार ये है कि वो ऐसी बात करेंगे कि आपसे बोलेंगे कि आपके पिताजी ने पैसे देने का बोला है, तो मैं आपको दे दूं क्या? आप ही के खाते में डाल दूं? तो आप बोलोगे यार ठीक है डाल दो। अब वो डाल देंगे आपके खाते में कुछ पैसे और फिर आपके साथ फ्रॉड करेंगे कि वो ज़्यादा चले गए पैसे, ऐसा वैसा। रिमेंबर ऑलवेज, अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से बचाना है, घर वालों को बताना है। ओटीपी वगैरह तो अब शेयर कोई करता नहीं है, शुरू शुरू में कर देते थे, अब कोई नहीं करता, सब समझ गए। लेकिन अब नए प्रकार के फ्रॉड मार्केट में चले हैं। तो अपनी फोटो भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा न डालें, वीडियो भी अनावश्यक सोशल मीडिया पर ना डालें, ताकि कोई आपकी आवाज़ को क्लोन ना कर पाए। अपनी पूरी जानकारी सोशल मीडिया पर ना डालें, ठीक है? एक और घटना सुनिए कि एक व्यक्ति वो स्टेटस लगा रहा था कि आई एम गोइंग टू शिमला फॉर 5 डेज। उसने स्टेटस लगा दिया, आई एम गोइंग टू शिमला फॉर 5 डेज, मैं 5 दिनों के लिए शिमला जा रहा हूँ। लौट के घर आके देखा घर की चोरी हो गई, सब दरवाजे टूटे पड़े। भैया फेसबुक पे तो लगा के गया था, आई एम गोइंग टू शिमला फॉर 5 डेज, 5 दिन में इधर खेल कर दिया चोरों ने। तो कभी भी कहीं भी जाते हैं तो उसकी किसी को सूचना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने घर वालों को पता हो। स्टेटस लगा के कभी भी अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन कभी को मत दो, इससे चोरों को, बदमाशों को मौका मिलता है कि आपके घर में कोई नहीं है, आप कहीं गए हैं, कहीं गए हैं, कहीं कार्यक्रम के समारोह की फ़ोटो तुरंत अपलोड मत करो, 4 दिन बाद अपलोड करो। क्योंकि आप दिल्ली में हैं और आपने फ़ोटो अपलोड कर दी कि टुडे आई एम एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है? लो भैया, रेड फोर्ट की ब्यूटी का एंजॉय कर लो, इधर उनने एंजॉय कर लिया तुम्हारे घर में। रिमेंबर ऑलवेज, जब दिल्ली से वापस आ जाओ फिर फोटो लगाओ। तुरंत लगाते हैं आदमी सोचता है दैट पर्सन इज आउटसाइड, आउट ऑफ स्टेशन, ही विल नॉट बी हियर
on time, and they will go for robbery or they will go for doing something wrong. That's why always remember, ठीक